बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 49.5। हमसे वो पूछ रहा है कि अंडर रूट 49.5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए। अब हम जानते हैं कि पहले हम जैसे डिस्कस कर चुके होते हैं प्रीवियस क्लासेस में, कोई हमसे पूछे कि रूट 2 की वैल्यू बताओ, रूट 3 की वैल्यू बताओ, रूट 29 की वैल्यू बताओ, तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड वगैरह यूज करके उसकी वैल्यू बताते थे। बट अब अगर हम अप्रोक्सीमेशन मेथड की हेल्प लेते हैं तो हम इस तरह के रूट्स भी इजीली फाइंड कर सकते हैं, नियरेस्ट प्लेसेस तक उनकी वैल्यूज बता सकते हैं। अब इनको फाइंड करने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए हमें ये देखना है कि रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है उसमें x क्या है और डेल्टा x क्या है। ये दो चीजों का हमें ध्यान रखना है कि x क्या है और डेल्टा x क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो भी यहाँ वैल्यू लिखी है वो किसके परफेक्ट स्क्वायर के नियरेस्ट है। जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 49.5 है, तो 49 की अगर हम बात करें तो वो 7 का स्क्वायर होता है। तो हमने यहाँ पर जो x कंसीडर करना होता है वो इस तरह से करना होता है कि वो अंडर रूट लेने के बाद मतलब एक ऐसी क्वांटिटी हो कि परफेक्ट स्क्वायर हो जिसका रूट लिया जा सके। जैसे यहाँ पर अगर हम x को 49 कंसीडर करते हैं तो इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो वो 7 मिल जाएगा। इस तरह की वैल्यू हमें चूज करनी होती है। वो वैल्यू पॉजिटिव में भी हो सकती है, सॉरी डेल्टा एक्स वो जो है उसी के बिहाफ पे पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। तो फिलहाल अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें डेल्टा एक्स को पॉजिटिव लिया जा रहा है। अगर मैं x को यहाँ पर 49 कंसीडर करता हूँ तो मेरा जो डेल्टा x निकल कर आएगा वो 0.5 आएगा। इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो है 49.5। मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, 49 प्लस 0.5, दो पार्ट्स में मैंने इसे ब्रेक कर दिया। इसको मैंने x कहा और इसको मैंने डेल्टा x कहा क्योंकि इन दोनों का सम जो है मुझे 49.5 देगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रोसीजर है, जरा एक बार इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अभी हम देखा कि x जो है हमारे पास 49 है और डेल्टा x जो है हमारे पास 0.5 है। रूट के अंदर जो भी वैल्यू है यहाँ पर हमने इसको इस तरह से कंसीडर किया तो हमेशा फंक्शन जो है हमारा मानना जो जाएगा वो होगा अंडर रूट एक्स। तो हमेशा अगर अंडर रूट के अंदर कुछ इस तरह की वैल्यू है तो फंक्शन हमारा क्या माना जाएगा, रूट एक्स। अब हम ये थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो फॉर्मूला हम लेकर चलते हैं कि ऐसा हम कह रहे हैं कि x लेते हैं, डेल्टा x लेते हैं, उसके पीछे जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास f डैश x यानी कि dy बाई dx जो होता है वो इस तरह से लिखा जाता है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये हमने अभी पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट में कि ये डेफिनेशन होती है डिफरेंशिएशन की। अब इसमें से क्योंकि अप्रोक्सीमेशन की बात हो रही है मैं इस चीज को हाइड कर देता हूँ, है ना, आराम से समझते हैं। इस चीज को मैंने हाइड किया तो मुझे क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। याद रखने के लिए इस तरह से मैं तरीका बता रहा हूं कि मैंने लिखा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ऐसा कुछ होता है। अब यहां पर अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। इस एफ एक्स को शिफ्ट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स विच इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एफ एक्स। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है डेफिनेशन से, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से। अब हर क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम्स इस तरह के फॉर्मूले हमें यूज करने। अब या तो हम इसे याद कर लें और अगर याद नहीं करते तो ये तो हमें ऑलरेडी याद ही है, इसी में हम वैल्यू को पुट करके अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। तो हमारा जो टारगेट होता है वो x प्लस डेल्टा एक्स के लिए होता है। तो यहाँ पर हमने x को कंसीडर किया 49, डेल्टा एक्स आ गया हमारे पास 0.5 और रूट की केसेस में हमें फंक्शन लेना है अंडर रूट एक्स। रूट ये है इसलिए हमने फंक्शन भी इसी के अकॉर्डिंग कंसीडर किया, ये हमें कंसीडर करना होता है। अब यहाँ पर हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट में चाहिए होता है वो फॉर्मूले में एफ डैश है। तो हमने क्या किया, एफ डैश एक्स हो गया 1/2 रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। एक्स के प्लेस पे हमने 49 सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 49। अंडर रूट 49 आएगा 7 into 2 14। तो डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/49।
अब इसी बात को जो अभी अभी हमने यहाँ डिस्कस किया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय डेफिनेशन अप्रोक्सीमेटली। डेफिनेशन से हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं f डैश x which is equals to fx plus delta x minus fx upon delta x, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। f डैश x यानी कि f डैश 49 की जो वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड करी है वो है 1 अपॉन 49, x के प्लेस पर 49, डेल्टा x के प्लेस पर 0.5, x के प्लेस पर 49, डेल्टा x के प्लेस पर 0.5, बस वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है हमें। 1 अपॉन 14 इज इक्वल्स टू f यानी कि फंक्शन 49.5 माइनस f 49, जब मैं x के प्लेस पर 49 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये अंडर रूट 49 मुझे मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू आएगी 7.5 एज इट इज। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0.5 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 0.5 अपॉन 14 इक्वल्स टू अंडर रूट 49.5 माइनस 7। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए 7 को शिफ्ट कर लेते हैं इधर, एलसीएम लेंगे, 14 इधर मल्टीप्लाई होगा 98, ऐड करेंगे 98.5 डिवाइड बाय 14। जब आप 98.5 को 14 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 7.036। क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं तो हमने इसको डिवाइड करके जो रिजल्ट आया वो हमने लिख लिया। अंडर रूट 49.5 की जो वैल्यू होगी नियरेस्ट वो होगी 7.036, यही हमें फाइंड करना था। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आप जो है डेफिनेशन की जो है इस रिजल्ट को याद रखेंगे, और जो हमने डिस्कस किया है कि हमें फंक्शन लेना होता है, ये दो फॉर्मूले अगर हम याद रख पाते हैं तो इजीली हम किसी भी क्वेश्चन को इस तरह के सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो को पॉज करके इसको आप कॉपी कर लेंगे।